तो दोस्तों आज हम देखने वाले यहाँ पे AC3 का यानी कि सेट 3 का पेपर यानी कि जिनका यहाँ पे 23 ठीक है 23 जुलाई 2024 को जिनका परीक्षा हुआ फर्स्ट सिटिंग में उनका आज हम पे आंसर क्या आप लोगों को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं AC3 सेट 3 का आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है, जो कि आपको 2 घंटे का समय मिला था और फुल मार्क्स 50 नंबर का था। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे जो पहला यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन मतलब कि पहला में वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप का था, ठीक है, यानी कि तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको उत्तर देना था। तो देखिए निबंध का अर्थ लिखे, बेसिकली पूछा है कि निबंध का अर्थ लिखे, तो निबंध का आखिरकार अर्थ होता क्या है। तो देखिए निबंध जो होता है वो किसी विशेष पर, ठीक है, किसी विशेष यानी कुछ आपको लिखने के लिए दे दिएगा, किसी टॉपिक दे दिएगा, तो किसी विशेष के ऊपर जो एक लिखा गया आपको छोटा सा लेख आपको उसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें अक्सर व्यक्तिगत विचार जो है उसमें व्यक्त किया जाता है उसी को हम निबंध कहते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए कि जो पंख में जन्म लेता है, तो जो पंख में जन्म कौन क्या लेता है, पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, पंख का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ में बेसिकली जन्म क्या लेता है, जैसे कमल हो गया, घोंघा हो गया, मछली, कीड़ा मकोड़ा, ये सब बहुत सारा चीज़ हो गया। तो जो पंख में जन्म लेता है उसे हम कमल कहते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द लिखें, तो सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द हो सकता बहुत सारा हो गया, जैसे दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि बढ़िया लिखना। वो कहते हैं ना कि आज एकदम पूरा कलम तोड़ के एकदम पूरा बहुत अच्छा तरीके से लिखा, ठीक है, तो उसका वो कलम तोड़ना का अर्थ जो होता है बढ़िया लिखना। जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है, इसका मतलब हो जाएगा भंडारा। भंडारा में जो है वो निःशुल्क भोजन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दे, जो कि प्रत्येक मतलब प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है और इनमें से आपको 3 ही बनाना था। पहला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पे देखिए कि अपने शहर की गंदगी दूर करने के लिए जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। वहीं दूसरा दिया गया ज्ञापन के महत्व पर प्रकाश डालिए, जो कि मैं आप लोगों को करवा चुका था, ठीक है, ज्ञापन वगैरह के बारे में। उसके बाद देखिए आपकी प्रिय पुस्तक अथवा जो है वो यहाँ पे देशाटन पर निबंध आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद साहित्य समाज का दर्पण है, इसको आपको पलवन करना था। उसके बाद कर्ता के निह चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।